हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हम लोगों ने पार्ट 2 टॉपिक में लास्ट पढ़ा था लाइट्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। सो नाउ इन आवर पार्ट 3 वीडियो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वी विल गोना स्टार्ट द पिन होल कैमरा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाट इज पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा क्या होता है? पिन होल कैमरा इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल तरह का कैमरा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट डजंट हैव लेंस। इसमें क्या होता है? लेंस नहीं होता है। जैसे कि आजकल जितने भी कैमरास बनते हैं सब में क्या होता है? लेंस होता है। बट पिन होल्स कैमरा जो क्या होता है उसमें लेंस नहीं होता था, ठीक है। इट जस्ट मेक अ यूज ऑफ टीनी ओपनिंग्स, अ पिन होल साइज्ड ओपनिंग to focus all the lights within smallest possible area to obtain an image as clear as possible, ठीक है। तो पिन होल कैमरा में क्या होता था? बहुत टीनी ओपनिंग्स होते थे। पिन होल मतलब कि इसमें जो होल रहता था, इसका जो उसमें जो होल रहता था वो क्या था? पिन साइज का होल रहता था उसमें, ठीक है। एंड ताकि क्या होगा, जितने भी लाइट रेज रहते थे उसमें उसमें अंदर जा सके, ठीक है, और एक हम लोगों को प्रॉपर क्लियरली इमेज दे सके, ठीक है। So, the simple image form using a pinhole camera is always inverted. जो भी इमेज उसमें हम लोग को मिलता था ना, वो क्या हमेशा होता था? इन्वर्टेड इमेज होता था। अंडरस्टैंड? सो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ तो आप लोग को शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा समझने में, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिन होल का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिन साइज कैमरा, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग गार्डन या जंगल में गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग उस वक्त एक चीज ऑब्जर्व जरूर किए होंगे, बट आप लोग को आज समझ में आएगा कि आप लोग तो पिन होल कैमरा को जानते हो, पहले भी ऑब्जर्व किए हो, देखे हो। देन यू विल से, ओहो मैम, मैं तो जानता हूँ, है ना। सो क्या होता है ना, जब हम लोग गार्डन में जाते हैं या कोई भी ट्रीज या बड़े से पेड़ होते हैं, जंगल में जाते हैं, तो एट दैट टाइम आप क्या देखोगे कि ट्रीज के जो नीचे रहते हैं, कभी कभी आप देखोगे ट्री के नीचे छाव रहते हैं। जो बहुत घना ट्री होता है ना, लाइक बहुत ही घना ट्री होता है, बहुत उसके पूरे वृक्ष, पूरे पत्ते होते हैं, पूरे फैले होते हैं, तो ये जो ग्राउंड साइड में आप देखोगे कुछ परछाई आपको नजर आता है, ठीक है। तो वो परछाई क्या होता है पता है? जो उसके हम जो पिनहोल्स कैमरा बोलते हैं हम लोग, मतलब जो लिड्स है ना ट्रीज के, उसमें ना जो जो स्मॉल स्मॉल गैप्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्पेस होते हैं, उसी को हम पिनहोल बोलते हैं। अंडरस्टैंड? और उसके नीचे जो ग्राउंड पे, इस साइड पे नीचे ग्राउंड पे जो इमेज फॉर्म होता है, जो इमेज बनती है, दैट इज पिनहोल कैमरा टाइप इमेज, जिसे हम बोल सकते हैं पिनहोल कैमरा इमेज। तो अब तो आप लोग बोल सकते हो कि मैम अब तो समझ में आ गया कि पिनहोल कैमरा क्या होता है। एक देखोगे आप लोगों के पत्ते के बीच में, एक जमीन की साइड में थोड़ा थोड़ा होल होल टाइप, पिन होल टाइप, क्योंकि लिप्स में थोड़े थोड़े छेद या गैप होते हैं ना, तो वही चीज इमेज ग्राउंड में बनता है। तो ये पिन होल कैमरा का ही तुम्हारा प्रॉपर्टी है लिप्स में भी। तो आप कह सकते हो कि क्या है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। पिन होल कैमरा कहाँ है? नेचर में भी एग्जिस्ट होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी इस केस में बताया, ठीक है। सो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है दैट इट इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुराने जमाने में पिनहोल कैमरा यूज होता था, तो ये बेसिकली फोटोग्राफ्स यूज करने में, फोटोग्राफ्स खींचने में यूज होता था। दिस टाइप ऑफ कैमरा वे यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन अर्लियर डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्लियर डेज, अर्लियर टाइम में, एंशिएंट टाइम में इसका यूज किस में होता था? फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। These days we use lenses cameras for taking photographs। पर आजकल क्या होता है, इन रिसेंट एरा हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग जो भी कैमरा यूज करते हैं उसमें क्या लगा होता है? लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। सो द पिनहोल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक इससे पहले बताया था, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ के बारे में, जो किसका प्रॉपर्टी है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है। सो तो पिनहोल कैमरा भी जो है ना काम करता है, किसके प्रिंसिपल में काम करता है? द लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, इसी के प्रिंसिपल में पिनहोल कैमरा भी काम करता है, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो तो आगे इसमें दिया हुआ है हाउ टू मेक पिनहोल कैमरा। अब हम लोग को अगर घर पे ऑब्जर्वेशन करना होगा कि पिनहोल कैमरा खुद से बनाते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है, स्मॉल बॉक्स। ये आप घर पे ही बना सकते हो, कोई भी आपके पास बॉक्स होगा, शूज बॉक्स होते हैं या फिर कोई भी बॉक्स आता है ना, तो आप उसको क्या करो, उस बॉक्स को कलर कर दो। क्या है ना, उस बॉक्स को आप कलर कर दो, पेंट द बॉक्स इंटायरली इन द ब्लैक और लाइट प्रूफ इट, ठीक है, and approximately determine the distance between the film and the light source and make the circular pinhole on the bottom of the box। तो आप बॉक्स को कलर करने के बाद उसका जो डिस्टेंस है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको उसके जस्ट लाइट सोर्स के सामने रख दो और उस एरिया में एक सर्कुलर पिन होल कर दो, ठीक है, बॉटम ऑफ द बॉक्स में। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट is given that make a shutter by cutting a piece of black thick चार्ट पेपर। एक शटर बनाओ, ठीक है, मतलब उसी साइज का ब्लैक चार्ट शीट का, और उसके जस्ट जहाँ पे होल किया वहाँ पे आप लोग वहाँ पे लगा दो 2 इंटू 2 इंच। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप साइज क्या ले रहे हो। एंड यूज अ लाइट एडहेसिव टू कंट्रोल द शटर फ्लैप टू इंटर द लाइट एंड इंटर द लाइट बॉक्स। उसके बाद क्या करो, मेक अ व्यूअर फाइंड आउट द कार्डबोर्ड। देखो सिंपल ये क्या है कि आप एक बॉक्स लो, उसको आप एक अपोजिट साइड में एक कोई भी चार्ट पेपर या कोई भी चीज को आप लगा के एक पिन होल कोई भी छेद कर दो, ताकि जो क्या है ना, लाइट उसके अंदर आ सके। तो आप लोग, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिखाया था, तो उसमें उसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि जो भी इमेज है, जैसे कि उसमें मैंने दिया था ट्री था सामने, ठीक है। सो आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखोगे, तो रियल इमेज इज ऑब्टेन एज द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। एग्जैक्टली वही इमेज आप लोग को दिखेगा जो कि स्क्रीन में है, ठीक है, अंडरस्टैंड, जो आप इस होल से देखोगे। एंड नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द साइज ऑफ द इमेज ऑब्टेन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो साइज रियल इमेज में, जो साइज रियल ऑब्जेक्ट का साइज, जैसे कि पेड़ का जो साइज था, आप उसमें देखोगे तो आपको उसमें साइज जो है छोटा दिखेगा। अंडरस्टैंड? पिनहोल कैमरा से आप जो साइज देखोगे, आपको क्या दिखेगा, वो साइज छोटा दिखेगा एट दैट टाइम। एंड और क्या दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, जैसे कि आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे ना, एक्स वाई एक्सिस पढ़ते होंगे, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो क्या होता है ना, इन्वर्टेड दिखता है, इमेज जो है हमारा उल्टा दिखता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे किसी चीज का मुंह है, हाथ है, ठीक है, पैर है आई मीन, तो आपको उसमें क्या दिखेगा, पैर ऊपर साइड दिखेगा, मुंह नीचे साइड, मतलब इन्वर्टेड दिखेगा, उल्टा। Understand? And the image can be used in analysis of rectilinear propagations of light। और image जो है किसके यूज में आता है, किस तरह से ट्रैवल करता है, rectilinear propagation of light। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिनहोल कैमरा किसके किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो ये इसी पे बेस्ड है। नाउ वील टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज शैडो। शैडो क्या होता है, शैडो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शैडो मतलब होता है परछाई। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे 2 परछाई दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है, शैडो है। शैडो होता क्या है, शैडो एक डार्क कलर, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। चाहे आपका ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी हो, शैडो ऑलवेज अपेयर इन द कलर ऑफ ब्लैक। ये तो आप लोग हम लोग जानते होंगे, या बचपन में भी हम लोग कई बार जब हम लोग के घर में लाइट चले जाती थी, मैंने तो इवन किया है कि दीवार पे अपने हाथ को ऐसे से रख के तरह तरह के हम लोग क्या करते थे, मतलब कि अपने हाथ की इमेज बनाते थे, तो वो दीवार पे उसके इफेक्ट पड़ता था, तो हम लोग उसको देख के मस्ती करते थे, डॉग्स बनाते थे, कुछ कुछ अपना बनाते थे, ठीक है। कभी कभी मैं जब बचपन में जाती थी, आप लोग भी कभी एज्यूम किए होगे, जब आप लोग छोटे बच्चे थे, हम लोग को उतना बुद्धि नहीं था, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग के पीछे कौन चल रहा है, क्योंकि कोई चलता नहीं है। वो क्या होता है, हमारा शैडो होता है, हमारा परछाई होता है। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शैडो इज अ डार्क शेप दैट इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक अ सोर्स ऑफ लाइट। शैडो क्या है, एक डार्क शेप है, ठीक है, जो कि क्या होता है, कब फॉर्म होता है, जबकि हम सोर्स ऑफ लाइट जो भी आता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, उसके रास्ते में हम लोग क्या बन जाते हैं, कांटा, ब्लॉक, उसको स्टॉप कर देते हैं, तब क्या बनता है, शैडो बनता है, ठीक है। So, when the object is placed in front of source of light, it produces a shade or dark area behind it। अगर कोई ऑब्जेक्ट के सामने, सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम खड़े हो जाएंगे, तो जो शैडो बनेगा एकदम शेड, शैडो, डार्क एरिया बिहाइंड हम लोग एक शैडो परछाई टाइप का बन जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट कम्प्लीटली, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है लाइट को कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट आर बिहाइंड आर मेक अ डार्क शैडो बिहाइंड। ओपेक ऑब्जेक्ट जो भी होता है, जैसे कि मैंने आपको ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जो कि लाइट को ट्रैवल आर पार करने नहीं देता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट किसमें होता है, शैडो में। मैं आगे पढ़ूंगी।
सो द ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट पार्शियली। जो भी ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं विच अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ द लाइट टू पासेस थ्रू देम, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था बटर पेपर, ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, है ना, एंड इट इज अलाउइंग द लाइट पासेस थ्रू इट ओनली पार्शियली। ये लाइट को पासेस करता है बट पार्शियली पास करता है। सो ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट से तो परछाई या शैडो बनेगी बट बहुत वीक शैडो बनेगा, बहुत स्ट्रांगली या क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। किस केस में? ट्रांसपेरेंट में, सॉरी ट्रांसलूसेंट में। बट इन द केस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट डजंट स्टॉप एनी लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, कोई भी लाइट स्टॉप नहीं करता। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है तो दे अलाउ द लाइट टू पासेस थ्रू देम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डजंट कास्ट एनी शैडो, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है तो वो कोई भी शैडो फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपेक ऑब्जेक्ट। अ शैडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो तभी फॉर्म होता है अगर आपके पास ओपेक ऑब्जेक्ट हो। इट्स कम्स इन अ पाथ ऑफ लाइट एंड स्टॉप इट। क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि जब आप लोग को मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था तो ओपेक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन भी समझाया था, अच्छे से बताया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं विच डोंट अलाउ एनी लाइट टू पासेस थ्रू देम, है ना। वी कांट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज नॉट अलाउइंग एनी लाइट टू पासेस थ्रू देम। सो क्या होते हैं उस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। इसी वजह से क्या होता है, शैडो किसमें ज्यादा स्ट्रांगली बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे से बनता है, क्योंकि लाइट जो होता है वो उसको स्टॉप करता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। जो भी शैडो बनता है ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनता है, ठीक है। आई मीन सॉरी, सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड बनता है जो भी शैडो बनता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो नाउ विल सी दैट इट इज गिवन 3 थिंग्स टू सॉल्व शैडो, ऑब्जर्व शैडो। 3 थिंग्स जो है तुम शैडो में ऑब्जर्व करते हो। तो फर्स्ट थिंग इज सोर्स ऑफ लाइट। विदाउट सोर्स ऑफ लाइट कोई शैडो बनेगा ही नहीं, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तभी शैडो कास्ट होगा, तभी शैडो ऑब्जेक्ट का बनेगा, ठीक है। एंड स्क्रीन ऑन विच शैडो कैन बी सीन। और कोई भी स्क्रीन, जैसे कि हम चलते हैं रोड में तो किस में बनता है? रोड पे बनता है या फिर नॉर्मली वॉल पे बनता है। तो कोई स्क्रीन उसको चाहिए तभी वहां पे शैडो फॉर्म हो पाएगा, बन पाएगा। शैडो आर फॉर्म बिकॉज लाइट रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे कांट बेंड एंड राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो बनता है क्यों? क्योंकि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, वो जो होता है बेंड नहीं करता है या कॉर्नर ऑब्जेक्ट में नहीं बनाता है अपना शैडो, ठीक है। सो the shape of the shadow is same as the shape of the object because lights travel in straight path. जो शेप होता है शैडो का, जैसे कि आप एज्यूम करोगे अगर आप इस तरीके से हो और सपोज करो आपका शैडो आपके पीछे बन रहा है इस तरीके से, तो जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेट हो तो आपका टेढ़ा बन जाएगा, ये स्ट्रेट ही बनेगा। अगर आप स्ट्रेट हो और आप बोलोगे आपका शैडो इस तरीके से बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कैंडल के सामने, तो आपका शैडो किसी कर्वली बनेगा या जिगजैग मोशन या कोई और अदर शेप में नहीं, वो एज इट इज सेम शेप में रहता है जो पहले उसका ऑब्जेक्ट का शेप था। क्यों? क्योंकि लाइट्स क्या होता है, स्ट्रेट ट्रेवल करता है, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से कोई कर्व या कोई भी अदर शेप नहीं होता है। नाउ इट इज गिवन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। शैडो का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। जो भी शैडो होता है वो इरेक्ट होता है, मतलब कि क्या होता है, सेम साइड बनता है ऑब्जेक्ट का, जिस उसका जो होता है साइड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सीधा मतलब आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटली बनता है। इरेक्ट मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रेट, ठीक है। एंड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, मतलब कि जो भी स्क्रीन पे दिखता है वो एकदम रियल होता है, ठीक है। शैडो कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और बिगर देन द ऑब्जेक्ट। शैडो जो बनता है या तो वो स्मॉल हो सकता है या कभी कभी इक्वल भी होता है या फिर कभी उस ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, जो शैडो फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम मैंने तो ब्लैक टी शर्ट पहना था या मैंने रेड टी शर्ट, ब्लू, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना था, हम मेरा शैडो तो ब्लैक बन रहा है, या मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रखा हुआ है, कैंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, एंड यू विल से दैट कि शैडो तो मेरा दूसरा कलर का बन रहा है, नहीं, शैडो हमेशा क्या होगा, द कलर ऑफ द शैडो विल ऑलवेज बी ब्लैक, ठीक है।
So thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest updates. Thank you once again.